जय हिंद दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद बहुत ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा 60% है 70% है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मैंने ये स्ट्रीम लिया था वो स्ट्रीम लिया था तो मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों आपको फिक्र नहीं करना है, मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा। और फिर से एक वीडियो लाया हूँ आपके लिए। देखिए इसमें आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो बच्चे जाना चाहते हैं उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डैश डैश डैश। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो दोस्तों आपको ओनली 12th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम। 12th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम का मतलब आप आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी लिए होगे या फिर साइंस भी लिए होगे और पास कर गए हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, पहला यही बोलता है ओनली 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से अगर आप पास किए हो 12th को तो आप एलिजिबल हो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 10th के बाद क्या दूसरा कोर्स करते हैं, वोकेशनल कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, जूनियर इंजीनियर, मतलब जो भी देखा जाए तो वही पार्ट होता है। ठीक है, तो वो करते हैं तो क्या वो लड़के लोग क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 2 years वोकेशनल कोर्स भी आप किए हुए हो तो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप को कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसका एग्जाम दे सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरा का। तो देखिए क्या बोलता है 50% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब कि 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बच्चे 60-70 में टेंशन ले रहे थे तो मैं उनको बता देता हूँ कि 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में। ठीक, अब बात करेंगे क्या वोकेशनल कोर्स में भी उतना होना चाहिए था? जी बिल्कुल हाँ, इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और हाँ एक बात याद रखिएगा कि आपका वोकेशनल कोर्स जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर इंग्लिश है तो आपका उसमें इंग्लिश लेना अनिवार्य है, मतलब आप उस इंग्लिश सब्जेक्ट को लिए होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी कोर्स आप कर रहे हो और उसमें अगर इंग्लिश इंक्लूड हो सकता है तो आपको इंग्लिश इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए और उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। चलिए बात को क्लियर कर लिया, मैंने कर दिया। अब देखिए इसमें है कि 50% मार्क्स आपका 12th में एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। चलिए अब मार्क्स का दिक्कत खत्म कि अब नहीं पूछना कि मार्क्स में क्या दिक्कत होता है, कि कितना परसेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से सुन लिए कि 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपका कितना एज होना चाहिए आप तब एयरफोर्स वाई ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए 17 से 21 साल होता है, ये बहुत ही कम उम्र होता है एक लड़के का। इसलिए मैं कहता हूं कि 12th वाले आंख खोलो, क्योंकि 12th निकलते निकलते ही जॉब ले सकते हो और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हाइट का बात करें तो देखिए हाइट क्या होता है कि अगर आप फौज ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आपका हाइट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको उतना दिक्कत नहीं करना है, इसमें आपको 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो एक नॉर्मल हाइट है। और बहुत ही बच्चों का ये आराम से इतना हाइट होता है और वो फौज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हाइट का कोई मैटर नहीं है, आप इतना हाइट तो देखो एक बात बताता हूँ कि 170 जीडी का जाओगे ना तो वहाँ पे 170 होता है, 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो ये अगर बोला है तो समझ में आता है कि हाँ वो लड़के का हाइट होना चाहिए तब उसमें जा सकता है। मगर अगर वाई ग्रुप का बात करें तो ये कोई हाइट नहीं है, 152 नॉर्मल है यार। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और हाइट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बता दिए कि 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी अगर किए हो आप तो आप जा सकते हो एयरफोर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कि अब इसका वैकेंसी कब निकलेगा। तो देखिए साल में 2 बार निकलता है, आपको सबको पता है। एक होता है जनवरी के महीने में और एक होता है अगस्त सितंबर के महीने में। लेकिन अभी देखिए अगस्त चल रहा है लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया जो पिछला एग्जाम हुआ था। तो ये सब कोरोना के वजह से थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, कोरोना के चलते ये शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो चुका है, वो आपको भी पता है, मेरे को पता है, और वो कोई गलत बात नहीं है, वो होना भी चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 2 साल होता है, साल में कब होता है? एक बार जनवरी फरवरी के महीने में निकलता है इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम होता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा अगस्त सितंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है, ये भी बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी सितंबर आना बाकी है क्या? जी बिल्कुल आना है। और सितंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि 12th वाले बच्चे आंख खोल लो, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। और इसीलिए वीडियोस में सही टाइम पर बनाया हूँ कि अब सितंबर आने वाला है, रिलीज होने वाला फॉर्म, और आप तुरंत फॉर्म भरो और तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसलिए मैं अपने वीडियोज़ अपलोड भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए अभी अनदर चैनल का मैं बात नहीं
करता हूँ और उसका बुराई भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बस यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए दूसरा चैनल का मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी देखिए 90% चैनल यूट्यूब में क्या हो रहा है ना कि सबको रिजल्ट से लेकर टेंशन हो रहा है कि रिजल्ट क्या होगा क्या होगा, और वो वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं कि रिजल्ट आज निकलेगा कल निकलेगा। उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट जब निकलना वो तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अगर आपने लिखा है तो आप पास हो गए, नहीं लिखे हो तो नहीं पास हो गए, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आता है। तो फिर क्या ज़रूरी है रिजल्ट का वेट करना, आप तैयारी को स्टार्ट कर दो। अगर आपका इनटेक है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम मतलब आप दे सकते हो, तो फिर तैयारी स्टार्ट करो ना। इसीलिए मैं अपना चैनल में देखिए कुछ इधर उधर का बात अपलोड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम का तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो दो बार होता है, सितंबर में होता है, तो सितंबर में अभी निकलने वाला है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया था आज, और आज आई होप कि यहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 12th वाले स्टूडेंट आप कैसे इसमें जा सकते हैं, तो उसके क्या क्या होने चाहिए, तो आपको वो मैं पूरा बता दिया, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो से आपको लगता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो दोस्तों क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और अगर नए चैनल आए हो, अगर चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो को बस इतना ही पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।